हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो देखो बच्चों, आज शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट करा दिया था। अब हम चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, वो हमारा क्या है, साणिक है। क्या है बच्चों हमारा, वो साणिक है। ये जो चैप्टर है वो हमारे चैप्टर जो 3 था, मैट्रिक्स था, उससे रिलेटेड चैप्टर है ये, और इजी चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो देखो आज चैप्टर नंबर 4 है साणिक, की शुरुआत कराते हैं। तो सबसे पहले आज इसका हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसकी प्रस्तावना बताएंगे कि चैप्टर में क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, वैसे ये चैप्टर जो है वो बेस, इसका बेस कुछ नहीं है। ये मैट्रिक्स में से निकला है। किस में से निकला है? मैट्रिक्स में से। जो है जिसने चैप्टर नंबर 3 जिसने ये मैट्रिक्स चैप्टर किया है, तो उसको इस चैप्टर में करने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो देखो जो साणिक होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, साणिक कोई नई चीज़ नहीं है। साणिक कोई नई चीज़ नहीं है। किसी आव्यूह के संख्यात्मक मान को साणिक कहते हैं। जैसे हमने आव्यूह पढ़ा है, तो आव्यूह का जो संख्यात्मक मान है, किसी कोई भी आव्यूह है हमारा 2/2 का या 3/3 का, उसका अगर हम संख्यात्मक मान निकालें, उसकी वैल्यू निकालें, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? साणिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? साणिक बोलते हैं। किसी आव्यूह के संख्यात्मक मान को साणिक कहते हैं। जैसे हमारा बच्चों कोई आव्यूह है, जैसे हमारा कोई आव्यूह है, जैसे a बराबर कोई आव्यूह है 2, 3, 4 और 6 नहीं 7, ये हमारा ये आव्यूह है। इसका अगर हम संख्यात्मक मान निकालें, क्या निकालें? संख्यात्मक मान, इसे बोलते हैं ए का साणिक। जैसे इसका वैल्यू निकालें, ए बराबर ये मैट्रिक्स है, इसका संख्यात्मक मान निकालें, ए का मॉड पढ़ते हैं वैसे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ए का साणिक। ये क्या होता है बच्चे? मॉड नहीं होते, ये साणिक होते। क्या होते हैं? ये साणिक। इसका मतलब है ए का साणिक, जो इसका मान है वही इसका क्या है? साणिक है। ए का साणिक निकालें तो क्या आएगा बच्चों? 7 दूनी 14 और 4 तिया 12। कितना आएगा बच्चों? 2। कितना आएगा बच्चों? 2 आएगा। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा ए का मान आएगा। किसका आएगा? मॉड ए आ गया। इसे ही बोलते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ ए का साणिक। क्या बोलेंगे इसको? ए का साणिक। तो बच्चों क्या सीखे हम? तो साणिक क्या होता है? किसी आव्यूह के संख्यात्मक मान को हम साणिक कहते हैं। ये हमारा आव्यूह था, इसका मान निकाला मैंने, मॉड ए निकाला, तो वो क्या आया? 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 2। यही हमारे क्या है बच्चों? साणिक है। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का साणिक। डिटरमिनेंट का मतलब होता है बच्चों साणिक। क्या होता है? साणिक। तो ए का साणिक क्या हो गया बच्चों? हमारा 2 आया। कितना आया बच्चों? 2। तो किसी आव्यूह के संख्यात्मक मान को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? साणिक कहते हैं। ये हमारा आव्यूह तो मॉड है। सांख्य तो ये हमारा जो है मॉड है, इसको हम पढ़ने में वैसे मॉड होता है, लेकिन ये क्या होता है? साणिक होता है। इसका मतलब है ए का साणिक। डिटरमिनेंट ऑफ ए का साणिक है। इसका मतलब क्या है बच्चों? ए का साणिक है। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, केवल वर्ग आव्यूह का, किसका बच्चों? केवल वर्ग आव्यूह का ही साणिक संभव है। मतलब जो वर्ग आव्यूह है, ये क्या है? 2/2। क्या है? 2/2, 3/3, 4/4। हमने आव्यूह तो देखो हमारी 2/3 की भी होती थी, 3/2 की भी होती थी, 3/4, 4/3, लेकिन जो साणिक होगी वो सिर्फ वर्ग आव्यूह होगी। क्या होगी? वर्ग आव्यूह। तो केवल वर्ग आव्यूह का ही साणिक संभव है। किसी वर्ग आव्यूह का ही साणिक निकाल सकते हैं, या तो वो 2/2 की होनी चाहिए या वो 3/3 की। ठीक है, जैसे हम कोई साणिक को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2, 3, 5 और 6, ये हमारी क्या है? जो साणिक है। ये क्या है बच्चों? साणिक है। इसकी हमारा साणिक का निशान होते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी क्या है? 2/2 की है। किसकी है? 2/2। जो 3/3, 4/4, इन्हीं आव्यूह के, इन्हीं कोटि के आव्यूह का साणिक संभव है। जो वर्ग आव्यूह है उसी का ही साणिक संभव है। तो बच्चों क्या होता है साणिक? क्या होता है? साणिक होता है किसी आव्यूह के संख्यात्मक मान को हम साणिक कहते हैं। किसी आव्यूह के क्या बच्चों? संख्यात्मक मान को साणिक कहते हैं। ये हमारा आव्यूह था, इसका मैंने मान निकाला, ये हमारा उसका क्या हो गया? साणिक। ए का साणिक का मतलब है इस आव्यूह का मान। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक एग्जाम्पल कराते हैं। हमारी किताब का पहला एग्जाम्पल है ये। ठीक है बच्चों, 4थे चैप्टर का पहला एग्जाम्पल है। 2, 4 - 1, 2, ये हमारे क्या है बच्चों? साणिक दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? साणिक। अगर ये ऐसे होती तो वो हमारी क्या होती? मैट्रिक्स होती। ये हमारी क्या है बच्चों? साणिक है। ठीक है, ऐसे हम साणिक को प्रदर्शित करते हैं।
तो इसका हमको बच्चों मान ज्ञात करना है। इस सारणी का क्या ज्ञात करना, मान। तो बच्चों बहुत ही ईजी है। इसका मान ज्ञात करने के लिए जैसे हम 2/2 अपव्यू के जो मान निकालते थे 2/2 अपव्यू का, ऐसे ही इसी प्रकार से निकालेंगे। 2 का गुणा किससे करेंगे बच्चों, 2 से करेंगे। 2 गुणा 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, -1 गुणा 4। तो कितना आएगा बच्चों, 2 दूनी 4, माइनस 4 एकन 4, माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, -1 का 4 से करेंगे, माइनस क्या हो गया बच्चों, +4 + 4 कितना आया बच्चों, 8। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, इस सारणिक का क्या आया, मान आ गया था। देखो ऐसे गुणा करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे। कैसे बच्चों, 2/2 में ऐसे ही करते हैं। ऐसे गुणा किया, माइनस लगाया और ऐसे गुणा किया, वो घटा दिया। 2 दूनी 4, -1 का 4 से करेंगे, माइनस के 4, माइनस क्या हो गया बच्चों, +4 और 4 कितना हो गया बच्चों, 8। यही हमारा बच्चों उत्तर है। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, तो x + 1 x - 1 x, ये हमारा थोड़ा बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। तो देखो इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमको बढ़ाना नहीं है, वही ऐसे गुणा करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ऐसे गुणा करेंगे। तो देखो बच्चों इसका मान ज्ञात करने के लिए x का गुणा x से किया तो कितना हो गया बच्चों, x², फिर माइनस लगाया, फिर x - 1 का गुणा किससे होगा, x + 1 से। तो देखो बच्चों इसका गुणा करने के लिए सभी को पता है गुणा, तो या तो इन दोनों कोष्ठकों, तो देखो एक कोष्ठक में a - b, एक कोष्ठक में a + b। तो ये हमारा क्या हो गया, x² - k1, या इन दोनों का गुणा कर लेना, यही आएगा। ठीक है बच्चों, x × x x², ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, या एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a - b, तो क्या होता है, a² - k b²। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस के x², माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, ये प्लस के x², ये माइनस के ये कट जाएंगे, हमारा बचा क्या बच्चों, 1 ही हमारा बच्चों क्या है, उत्तर है। ठीक है बच्चों, यूँ गुणा करना है, ऐसे माइनस लगाना, फिर ऐसे गुणा करना है। x का x से किया x², माइनस लगाया, इसका इससे करना है, x - 1 x + 1 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है बच्चों, अलग करके देख लेना, या एक कोष्ठक में -c, एक कोष्ठक में a + b, तो क्या होता है, a² - b², तो x² - 1 का स्क्वायर 1। तो इसमें माइनस के अंदर गुणा किया तो -x², माइनस के मास क्या हो गया, प्लस, ये कट गया, हमारा क्या बचा, 1 ही हमारा बच्चों उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक और एग्जाम्पल कराते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये एग्जाम्पल है, ये हमारी 3/3 का है। किसका बच्चों, ये 3/3 का है। ये तक हमने 2/2 के किए, वो हमारे ईजी है। ये भी बच्चों ईजी है, इसमें थोड़ा देखो बढ़ गया है। तो 3/3 का करने के लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका मान निकालना है। इस 3/3 सारणिक का क्या निकालना है, मान। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस से, यहाँ पे प्लस से। तो +1, देखो इसका मान निकालने के लिए डेल्टा बराबर मान निकालना है इसका हमको। तो +1, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर प्लस का 1 ही रहेगा। फिर देखो एक जिस पंक्ति जिस सिस्टम में आ रहा है उसको ढक दीजिए। तो 1 यहाँ पे आगे लिख लिया, तो ये बचा, ये हमारी 2/2 की तो बची, इसको ऐसे लिख लेंगे 3 0 1 0। ठीक है बच्चों, ऐसे। ठीक है, देखो एक है, पहले प्लस के 1 लिया, एक जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उस पंक्ति को ढक लीजिए। ये बचा हमारी 2/2 की, इसको ऐसे लिख लिया। फिर ये माइनस के कितना है बच्चों, 2, माइनस के 2 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको ढक लीजिए। 2/2 की सारणिक बचेगी, उसको लिख दीजिए, -1 0 4 और क्या बचा बच्चों, 0। देखो बच्चों ये बचा -1 4 0 0, -1 4 0 0। अब इसी प्रकार से प्लस के 4 ले लेंगे, 4 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको ढक दीजिए। 2/2 की बचेगी, इसको लिख लेंगे -1 3 और 4 और 1। अब 2/2 का तो मान निकालना आता है हमको। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किए हैं। 3/3 मैट्रिक्स का जो मान निकालते थे वो ऐसे ही निकालते थे। ठीक है बच्चों, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं हम। डेल्टा प्लस के 1 आ गया, अब इसका मान निकालेंगे तो देखो बच्चों 0 -1 0 0, ये 0 आएगा। इसका मान निकालना तो आता है, मैंने अभी बताया 2 एग्जाम्पल। 0 0 माइनस के 2, फिर कोष्टक 0 का इससे किया तो 0, -4 का 0 से किया तो 0, प्लस के 4। अब 1 का -1 से किया -1, माइनस लगाया, 4 का 3 से किया तो 4 3 12। तो देखो बच्चों 0 -0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो डेल्टा बराबर 0 0, ये क्या बचेगा, -1 और 12, माइनस के 13 चौक, माइनस के 1 और माइनस के 12, माइनस के 13, 13 चौक कितना हो गया, -52। तो डेल्टा बराबर कितना आया बच्चों हमारे, -52। यही हमारा बच्चों उत्तर है। इसको बच्चों हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे ऐसे गुणा करके, लेकिन ये थोड़ा मैंने पहले सारणिक लिख दिए और फिर सॉल्व किया है। तो देखो बच्चों 3/3 का अगर हमको मान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे। प्लस को 1 ले लिया, एक जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको ढक दिया, ये बच्चा
3 0 1 0, ये 61 लिख ली। फिर माइनस के दो, माइनस दो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में रख दिया, -1 4 0 0, -1 4 0 0, ये लिख दिया। अब 4 का निकालना है, +4, 4 जिस पंक्ति स्तंभ में आया उसको ढक दिए, -1 3 4 1 ये हमको बच्चों हमने R1 के सापेक्ष प्रसार किया, इसको प्रसार बोलते हैं। तो ये हमारा आया, इसको सॉल्व कर लिया, +1 0 0, -2 0 0, +4 1 1 1, -1 4 दिया 12, इसको सॉल्व किया तो ये आया हमारा। ठीक है, तो हम 3 बाय 3 काम ऐसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों।